गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 का पार्ट 2। आज की हमारी पोएम होगी पतंग। कवि ने इस कविता में पतंगबाजी का वर्णन किया है। जब पतंगबाजी ऋतु आती है तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और सभी पतंग उड़ाते हैं। तो इन सभी बातों का वर्णन हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो कवि यहाँ पर पतंग कविता के माध्यम से यहाँ पर शरद ऋतु रूपी बच्चे के विषय में चित्रित करता हुआ कहता है। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है शरद। इसका अर्थ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। शरद मीन्स सर्दी की ऋतु होती है। यहाँ पे कवि ने शरद ऋतु को एक बच्चा मान लिया है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रथम पंक्ति। सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया। तो कवि कहते हैं कि जब शरद ऋतु आती है तो तभी पतंगबाजी की ऋतु आती है। तो कवि ने शरद ऋतु को ही बच्चा मान लिया है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि कवि ने शरद ऋतु को ही बच्चा मान लिया है। जैसे शरद ऋतु बच्चे के रूप में आ गई है और वह बच्चा क्या क्या करता है। तो बच्चा क्या क्या करता है तो कवि यहाँ पर उसको बताते हुए कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया सवेरा हुआ। कवि कहता है कि मूसलाधार बरसात अब बीत चुकी है और अब भादो अर्थात हिंदी महीने का नाम जो अगस्त सितंबर में आता है वह भी बीत चुका है। तो यहाँ पर एक शब्द है बौछारें। बौछारें शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मूसलाधार वर्षा और बरसात भी इसको हम कह सकते हैं। भादो शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है एक हिंदी महीने का नाम जो अगस्त और सितंबर में आता है। तो कवि कहते हैं कि मूसलाधार बरसात अब समाप्त हो चुकी है अर्थात बीत चुकी है और अब भादो भी जा चुका है। सवेरा हुआ और सवेरा हो जाता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो कवि आगे कहते हैं खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा अर्थात आसमान लाल हो गया है। कवि ने आसमान की तुलना खरगोश की आंखों से की है। यहाँ पर कवि ने आसमान की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है अर्थात शरद रूपी बच्चे के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि वह पुलों को पार करके आ गया है। कि शरद रूपी बच्चे ने यहाँ पर पुलों को पार कर लिया है और पुलों को पार करके वह आ गया है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे साइकिल को चलाते हैं और उनकी साइकिल चमकीली होती है। चमकीली का मतलब यहाँ पर कवि ने बताया है कि उनकी साइकिल में कुछ फूल आदि जो लगे रहते हैं। तो वह शरद रूपी बच्चा उस चमकीली साइकिल को चलाते हुए आता है घंटी बजाते हुए जोर जोर से और वह साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजा रहा है चमकीले इशारे से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और वह शरद रूपी बच्चा अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले झुंड समूह को बुला रहा है ताकि वह पतंगबाजी कर सके। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। चमकीले इशारे से वह शरद रूपी बच्चा दूसरे बच्चों को बुला रहा है ताकि वह पतंगबाजी कर सके। उन्होंने आकाश को इतना मुलायम बना लिया है। मुलायम शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया है पतंगबाजी करने के लिए अर्थात पतंग उड़ाने के लिए अब आसमान बिल्कुल अनुकूल है कि पतंग ऊपर उठ सके और वह अपनी पतंग को ऊपर उड़ा सकें। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।